मियां साहब, पहले तो हम आते हैं कि ये बेसिकली एक ब्रीदिंग स्पेस ली है और आउटराइटली अपना सरेंडर जो है वो तस्लीम करने की बजाय उन्होंने कहा जी MOU कर रहे हैं और अब गुफ्तगू होगी और ये होगी। ईरान ने क्लियर कट अपनी पोजीशन वाजे कर दी। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ईरान ने जंग से पहले जो कंडीशंस दी थी मुआहदे के लिए वो फार मोर फेवरेबल थी अमेरिका के लिए, जिसमें वो डिसमेंटल करने को भी तैयार थे बड़ी हद तक अपने न्यूक्स को और बहुत कुछ देने को तैयार थे, मगर उस वक्त जो एक तकब्बुर था इसके बायस उन्होंने ये माना नहीं। अब सूरत अहवाल ये है कि ईरान अपनी कंडीशन डिक्टेट करवा रहा है। वो ना तो अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक कर रहा है, ना वो कोई गारंटीज दे रहा है कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे रोल बैक करेगा। और इसके अलावा वो अपना हरमूज जो है वो उसमें वो टोल टैक्स लेने की बात कर रहा है। साथ साथ उसने कहा है कि मेरे जितने जंगी अखराजात हैं $300 अरब वो भी टेसिटली शायद मान लिया गया है। अपने फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो कह रहा है कि अप फ्रंट पहले 12 बिलियन दे और फिर बात शुरू होगी। मगर इसके साथ एक कहानी और भी है, ज़रा ये सुन ले और फिर मैं आपका टेक लेता हूँ कि अगर हम पीट हेग्सेथ को देखें और ख़ुद उनके अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो रेड नेक और राइट विंग एक गोरे थे उनकी जो लॉबी है, ख़ास तौर पे रिपब्लिकन की लॉबी, अब टेलीग्राफ लिख रहा है कि इसने ये मुआहिदा करके ये जो हमने मुबैना तौर पर फतह ली थी, मुबैना मेरा लफ्ज़ है क्योंकि फतह तो थी, इसको ह्यूमिलिएशन में, यानी ह्यूमिलिएशन का उर्दू तर्जुमा हम क्या करेंगे, एक शर्मनाक शिकस्त कह लें, उसमें तब्दील कर दिया है ट्रंप ने। तो अब ट्रंप के बाहर तो एक जंग थी और उसके अंदर भी थी, मगर मैं आपका टेक लेने के बाद मैं इस बात पे भी बताऊंगा कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के कौन से फैक्टर्स थे जिसने अमेरिका को इस जिल्लत आमेज, जो मैं नहीं कह रहा, डेली टेलीग्राफ कह रहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि इस जिल्लत आमेज कंडीशंस को मानने पर अब तैयार नजर आता है। मियां साहब, योर टेक और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए काजी साहब, ये जो अमन की सतह पर अब मामला पहुंचा है ये इससे पहले भी हो सकता था। 28 फरवरी से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे इस पे मैं पूरी तफसील जो है वो उससे बयान करूंगा, लेकिन ये सदी की सबसे बड़ी खबर है आज कि जो अमन मुआहिदा पाकिस्तान करवा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आकर ये बात की और बाकायदा तौर पर यह खिताब किया और उस पर कहा कि 19 जून को जिनेवा के अंदर ये जो है अमन मुआहिदा साइन होगा पाकिस्तान की मेज़बानी में। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये जोर देकर कहा कि पाकिस्तान मेज़बान होगा, जुमे का रोज़ होगा और ये दुनिया पूरी दुनिया के अमन के लिए बेहतर है और इस पूरी सदी की इस वक्त तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब 28 फरवरी को हमला हुआ था उससे पहले क्या हुआ था, दो पहलू हैं। एक पहलू है तकरीब काराना, दूसरा पहलू है सफारताना। एक पहलू यह था कि 26 फरवरी को वहां मोदी जाते हैं और वहां पर जाकर एक बरगलाते हैं नेतन्याहू को और उसके साथ साजिश जो है वो गढ़ते हैं और साथ ही जो नेतन्याहू है वो ट्रंप को बरगलाता है और 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है। और दूसरी जानब पाकिस्तान का किरदार क्या था, जो सफारतकाराना किरदार था, वो मुफाहमत वाला किरदार था, वो ये किरदार था कि उसी दिन से पाकिस्तान ने मजम्मत की और साथ खड़ा हो गया ईरान के साथ। और जैसे ही ईरान ने जो है वो सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं, फील्ड मार्शल हैं, उसी दिन से मुतहर्रक हो गए। उन्होंने सफारतकारी का जो है वो मैदान का इंतखाब किया और वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब गए, कतर गए, दीगर ममालिक में गए। नायब वज़ीर आज़म ने यहाँ पर इजलास बुलाई, यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सऊदी अरब गए, चाइना गए, दीगर ममालिक में गए, अमेरिका से बात की। 4 अप्रैल के बाद अब तक फील्ड मार्शल ने 10 बार जो है जंग रुकवाई है, 10 बार जंग रुकवाई है। उस रात काजी साहब आपको याद होगा शायद 7 और 8 की दरमियानी शब थी अप्रैल की, जिस वक्त सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं तहजीब मिटा दूंगा, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा हमला होगा, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। फिर उन्होंने कहा कि खर्ग ले लेंगे, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। फिर कशम ले लेंगे, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। वहां पर यह हुआ कि वहां पर बहुत बड़ा एक हमला करने का ऐलान किया गया ट्रंप की जानिब से, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग होने से बचाया है। और यही वजह है काजी साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, यही वजह है काजी साहब
कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं पूरी दुनिया में उनका तो किरदार को सराहा जा रहा है। और आज कई अखबारात ने भी लिखा, कई जो है वो आलमी जो वो क़यादत है उन्होंने भी कहा, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो नोबेल प्राइज़ है वो पाकिस्तान की क़यादत को मिलना चाहिए। और इस हवाले से अमेरिकन सेनेटर्स भी कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ अमन का पाकिस्तान की क़यादत को मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान के हिस्से में आया और दूसरी जानिब मोदी के हिस्से में तकरीब कराना जो है काम आया। बात खुद नुहकना है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान के रोल को कोई डिनाई नहीं करता, और पाकिस्तान में और जनरल साहब का और जो फील्ड मार्शल साहब का जो रोल है वेरी पॉजिटिव है। हमारे लिए ये खुद बड़ा वाइटल था, हमारे लिए बड़ा अहम था। मगर एक बात याद रखिए, ये जंग पाकिस्तान ने नहीं लड़ी, अमेरिका को घुटनों के बल खुद ईरान लेके आया है। ईरान ने इतना वैलियंटली उनको रोका है कि खुद ट्रंप को हमारी ज़रूरत पड़ी कि साड़ी जान छड़ा दो। ट्रंप जो है अगर उसके पास ताकत होती ईरान को नेस्त नाबूद करने की, तो ये जो तारीख के हलाकू खान हैं ये ईरान को बख्शते ना माफ़ ना करते, ये उसकी तहजीब को बर्बाद कर देते। फिर उन्हें हमारी तरफ आना पड़ा, फिर हमारी खुशामद करनी पड़ी कि ओ साड़ी जान छड़ाओ, और हमने वेरी एमिकेबली और वेरी एडरॉइटली वेरी स्किलफुली इंटरवीन्ड, और एक सिचुएशन से, हाँ अगर यहाँ न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती तो किसी के पल्ले कुछ नहीं रहना था। इसमें मैं अपनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को या फील्ड मार्शल साहब के रोल को कोई बंदा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, मगर हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इस जंग में इजराइल को और बहुत तारीख इंसानी के सबसे बड़े इस्तेमार को अपने घुटनों के बल ईरान लेके आया है। और आज अब उन्होंने जो है, अब आगे बढ़ते हैं मियां साहब, आउटराइटली इजराइल ने इसको मानने से इनकार कर दिया। और कल जो उसने हमला आखिरी किया था वो आखिरी कोशिश थी एक जिसको आप स्पाइलर कहते हैं, कभी इंडिया को और कभी उनको दुरुस्त फरमाते हैं आप, तो स्पाइल करने की कोशिश की, मगर बड़ी ही दानिशमंदी का मुजाहरा किया ईरान ने, और उसने कहा कि इनको एलियनेट करें, यानी अमेरिका को परे हटाएं और इसको इनके दरमियान एक वेज जिसे आप कहते हैं वो। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि ये स्पाइलर जो इजराइल है वो क्या इस मुआहदे को होने देगा? देखें कायद साहब, जो इजराइल है वो इसको सबोताज करने की कोशिश करेगा। वो कह रहा है कि हम इस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप देखें इजराइल से जो तबसरे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं, वो कोई कह रहा है कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है और उसको शिकस्त हुई है और इजराइल को शिकस्त हुई है। अब इजराइल अगर आगे बढ़ता है, लेबनान में आता है या आगे बढ़कर कोई भी हमला करता है, कोई भी शरारत करता है, तो उसकी वो दरख्त बनेगी कि याद रखेगा इजराइल, क्योंकि इजराइल को जो 99 लहरें ईरान से जो मिसाइलों की गई हैं उस पर उसको पता होना चाहिए कि उनका तेल अबीब में क्या हुआ, उनका डिमोना शहर में क्या हुआ, हैफा जो पोर्ट है उस शहर में क्या बना, और उनका जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है उसका क्या बना। वहां पर जो है वो उनका बाकायदा तौर पर मुसाद, उनके अपने जो दफातर हैं बड़े बड़े तनसीबात, उन पर हमले जो हुए थे उस पर जो है वो बाकायदा तबाही मची, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। तो ये सारा का सारा इजराइल को मालूम है, वो अब ये शरारत नहीं करेगा, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं मानता तो फिर क्या करेगा। ट्रंप तो इस जंग से निकल चुके हैं, ट्रंप जो है वो बिल्कुल इस जंग नहीं लड़ना चाहता। ट्रंप जो है वो इस खित्ते में अपनी जो मौजूदगी है वो मुनासिब रखेगा। यहां पर सबसे बड़ा रोल जो हम बात कर रहे थे कायद साहब, वो पाकिस्तान का इसलिए है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया ने इत्मीनान किया। पाकिस्तान पर चीन ने, रूस ने और अरब दुनिया ने, ईरान ने, अमेरिका ने, सब ने जो है वो इत्मीनान किया। स्पाइलर्स ने उसमें बड़ी शरारत करने की कोशिश की। यहां पर यह मुआहदा जो है वो तहरीर हुआ है। बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रातों को जाग जाग कर इस मुआहदे के ड्राफ्ट में शामिल रहे हैं। एक स्टोरी में वहां पर विजिट भी किए हैं। कायद साहब ये देखें, उन्होंने उनका विजिट जो ईरान का था वो कब था? सर मेरी बात सुनिए, बैटल फील्ड में वो गए हैं विजिट करने के लिए, और वहां उस वक्त जब जंग लगी हुई थी उस वक्त उन्होंने वहां पर विजिट किया। ईरानी क़यादत को
कायल किया, फिर उन्होंने ट्रंप को कायल किया, फिर अमेरिकी क़यादत से वो बातचीत करते रहे, रशिया से बातचीत हुई, चीन से बातचीत हुई, अरबों से बातचीत हुई, फिर जाकर जो है ये थोड़ा सा मुआहदे पर पहुंचे हैं। और पाकिस्तान का इतना कुलीदी रोल है कि ये मुआहदा जो है वो ट्रंप जो है वो खुद पाकिस्तान, मैं तो ये कहता हूं कि रिमोट कंट्रोल इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में है।